Hello students, welcome to my channel. Today's topic is square and square roots. और आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट ही क्वेश्चन है गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन ए परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ जो गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ये हमें रीजन के साथ लिखना है. तो अब हम देखें कि जो फर्स्ट इससे पहले की वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पढ़ी थी वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट नंबर है इसमें 5372. इस नंबर में देखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट इसका रीजन लिखना है. तो जब रीजन लिखेंगे तो आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे. तो हम लिखेंगे 5372 is not a perfect square because अब क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि एंड नंबर की एंडिंग विथ 2. तो फिर जब 2 से एंडिंग है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो यही इसका रीजन लिखेंगे. बिकॉज द नंबर एंड विथ 2 is not a perfect square. Which not a perfect square. ये इसका रीजन हो गया. यहाँ हमें करके देखने की नीड नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ एंड विथ 2 है तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो प्रॉपर्टीज यही हम काम लेते हैं कि नंबर को देखते ही पता चल जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अब क्वेश्चन इसका बी पार्ट है 8457. इस नंबर की एंडिंग हो रही है 7 के साथ. तो प्रॉपर्टी में था कि 2 हो एंड में या फिर 3 हो 7 हो या 8 हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते. तो ये नंबर भी सेम एंड विद 7 हो रहा है तो हम लिखेंगे 8457 is not a perfect square. Not a perfect square because इसका रीजन लिख देंगे प्रॉपर्टी वाला ही. बिकॉज द नंबर एंड विथ 7 which not a perfect square. बस यही इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एडिंग फाइंड द सम. कि यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन में नंबर दिए हुए हैं इनका हमें विदाउट एडिंग इनका सम फाइंड आउट करना है. तो यहाँ देखें कि इस क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं ये ओड नंबर्स हैं. और कौन से ओड नंबर हैं? ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट 8 ओड नंबर्स हैं. तो ये जो फर्स्ट 8 ओड नंबर्स हैं इनका फार्मूला होता है जब भी हम ऐड करते हैं कि n होता है उसमें हम लेते हैं ये काउंट करके नंबर्स. तो ये नंबर हैं 8 और फिर फॉर्मूला बन जाता है n स्क्वायर. यानी कि ये जो n है इसका स्क्वायर कर दो 8 स्क्वायर. 8 का स्क्वायर होगा 64. तो यहां हम लिखेंगे कि सम ऑफ और यहां गिवन लिख सकते हैं गिवन ओड नंबर्स 64. कि इनका सम हमने सम भी नहीं किया और इसका आ गया आंसर.
नेक्स्ट में भी यही कंडीशन है कि आपको सम नहीं करना है इनका, बट बताना है कि इनका सम क्या होगा। तो यहाँ अगेन हम एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एन किसको लेंगे, एन किसको लेंगे कि जो ये नंबर कितने हैं इनको काउंट करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर एन हो गया 11। ये जो नंबर ऑफ ओड नंबर्स हैं ये हो गए 11। अब इस 11 का स्क्वायर कर दें, 11 का स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर होगा 121। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ओड नंबर्स। ये एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है कि जो 81 है ये 9 ओड नंबर्स का सम है। तो इसको कैसे करेंगे, हम कहें कि 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर अकॉर्डिंग फॉर्मूला। 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर का मतलब है कि फर्स्ट 9 ओड नंबर्स, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, यानी कि फर्स्ट 9 ओड नंबर्स लिख देंगे। 4 हो गए, 7 के बाद 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हम लिखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 9 ओड नंबर्स, ये इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ओड नंबर्स। इसको भी एक्सप्रेस करना कि जो 100 है ये 10 ओड नंबर्स का सम है। तो हम कहें कि 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है। तो यानी कि फर्स्ट 10 ओड नंबर्स लें हम इसमें, तो 1 प्लस 3 7, यहाँ हमने 5 छोड़ दिया, 5 7 9 11 13 15 प्लस 17 प्लस 19, ये हमारे 10 ओड नंबर्स हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। तो ये जो 100 है ये किसका सम है, 10 ओड नंबर्स का। बट कौन से 10 ओड नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। जब भी ओड नंबर्स की बात आती है तो फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, बीच के ओड नंबर्स नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज ए 6 और बी 14। जब भी पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात आती है तो फॉर्मूला होता है कि एक तो होता है 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर माइनस प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1। इसको अगेन फिर से लिख देते हैं, m स्क्वायर प्लस 1। तो इनका ये बनता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अब यहाँ देखें कि जो स्मॉलेस्ट मेंबर है पाइथागोरन ट्रिपलेट का वो है 6। तो हम कहें कि आंसर जब हम इसका लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 नंबर इज 6, 1 नंबर इज 6। ऑलरेडी गिवन होता है एक नंबर तो इसमें ट्रिपलेट में 1 नंबर इज 6। अब हमें चाहिए कि ये जो 2m है, ये जो 2m है ये तो गिवन होता है, वही होता है। तो हम कहें कि 2m इज इक्वल टू 6। तो हमें तो m स्क्वायर भी तो चाहिए, तो m निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा, m आ गया हमारे पास 3। अब m 3 आते ही हमारा काम हो गया, m स्क्वायर माइनस 1 हम निकाल लेंगे।
तो हम यहाँ पे कहें कि m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर का मतलब है 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। एक नंबर ट्रिपलेट का हमारे पास पहले 6 था, अब 8 और आ गया। अब m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर का मतलब 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ हम लिखें कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हुआ इसमें, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया 6, 8 और 10। इस फॉर्मूला से हम पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो नंबर है वो इस प्रॉपर्टी से हम फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी को सोल्व करते हैं। ये तो एक का पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देखिए। 1 नंबर तो इसमें हो गया, 1 नंबर इज इक्वल टू 14, यानी कि एक नंबर स्मॉलेस्ट नंबर तो इसमें मिल ही जाता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। तो ये 14 हो गया। तो ये 14 किसके इक्वल है, 2m के इक्वल, 2m इज इक्वल टू 14। m की वैल्यू निकालें तो m इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 7। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो एक नंबर तो ये है। दूसरा नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जा 49, तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। सेकेंड नंबर ये आ गया हमारे पास। थर्ड नंबर हम निकालेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा। m स्क्वायर का मतलब है 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूं पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो यहाँ पे हो गया 14, 48 और 50। तो 14 का जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो हम कहें 14 हो गया, 48 और 50। और 6 का जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो है 6, 8 और 10। पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला में ये अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 2m तो ऑलरेडी क्वेश्चन में होता है। 2m कौन सा होता है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में नंबर होता है वो। यहाँ हम देखें 2m है। नेक्स्ट है इवेलुएट। क्वेश्चन है 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। यहाँ भी हमने एक जो प्रॉपर्टी इसमें पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी है यहाँ पर। और प्रॉपर्टी क्या थी कि n स्क्वायर, प्रॉपर्टी थी n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n, यानी कि n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ हम देखें कि ये जो n है वो यहाँ पे 37 है, और इसमें आगे था कि n प्लस 1 प्लस n, कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल होती है। कैसे देखें कि यहाँ पे टेकिंग n इज इक्वल टू 37 और n प्लस 1 इज इक्वल टू 38। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि n प्लस 1 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 38 स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, n प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे n हमारे पास कितना है, n प्लस 1 हम यहाँ पे लें
देखिए n+1 यहाँ पर हम लेते हैं तो n+1 यहाँ पे है 37+1, तो 37+1 और प्लस में है n, तो n कौन सा है 37, तो प्लस में 37 इज इक्वल टू 38 + 37 इज इक्वल टू 75 आंसर आ गया। यानी कि 38 का स्क्वायर अगर आप करते हैं और 37 का स्क्वायर करते हैं और इन दोनों का जो नंबर आता है उसको माइनस करते हैं तो आपका 75 आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 स्क्वायर माइनस 74 स्क्वायर। सेम इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा कि n+1 का स्क्वायर है ये माइनस n का स्क्वायर है और ये होता किसके इक्वल है n+1 प्लस n। तो यहाँ पे हम ले कि टेकिंग n, तो यहाँ टेकिंग n इज इक्वल टू है 74 और n+1 इज इक्वल टू 75। अब हम इसको अकॉर्डिंग रूल इसको सोल्व कर लेंगे। तो 75 का स्क्वायर माइनस 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 75 + 74, क्योंकि 75 ये n+1 हो गया ना, ये n+1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई प्लस में n हो गया 74 और दोनों का सम करेंगे तो आएगा 140। यहाँ आप अगर 75 का स्क्वायर करते हैं और 74 का स्क्वायर करते हैं और दोनों को माइनस करते हैं तो भी 149 ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके इक्वल है n+1 प्लस n के स्क्वायर, n के इक्वल। नेक्स्ट है 92 स्क्वायर माइनस 91 स्क्वायर। अगेन इसी फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम कहें कि टेकिंग n इज इक्वल टू 91 ले लेते हैं और n+1 इज इक्वल टू 92। अब इसको सोल्व कर लेंगे कि 92 स्क्वायर माइनस 91 स्क्वायर इज इक्वल टू 92, क्योंकि 92 है n+1, क्योंकि यहाँ पे हम लगाएंगे n+1 प्लस n, तो 92 प्लस 91 इज इक्वल टू, दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा 180। नेक्स्ट है यूजिंग द फॉर्मूला a + b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और नंबर है हमारे पास 310 का स्क्वायर। अब यहाँ देखें कि ये जो 310 का स्क्वायर है ये हमारे पास a + b का स्क्वायर है। इसमें दोनों टर्म है ए बी है और बी बी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले 310 को एक्सपेंडेड फॉर्म में रख लो, यानी कि 310 का स्क्वायर इज इक्वल टू 300 + 10। यहाँ दो नंबर है, इसमें 300 भी है और 10 भी है, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब हमारे पास ये a + b का स्क्वायर वाली टर्म बन गई। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए a स्क्वायर का मतलब है 300 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो 2 × 300 × 10 + 10 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 300 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करें तो इसका होगा 90,000। 300 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 प्लस 300 2 जा 600 और 600 10 जा 6,000। 6,000 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100 एंड 10 जा 100। सबको प्लस कर दो, प्लस करोगे तो 96,100 इसका आंसर है। नेक्स्ट इसको भी हमें a + b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के फॉर्मूला से ही इसको सोल्व करना है। तो यहाँ देखें इफ जो 508 है
ये ए बी स्क्वायर है, ये ए प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको 500 प्लस 8 टू टर्म में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको रख लेते हैं। तो ये ए प्लस बी स्क्वायर हो गया, जहां ए है 500 और बी है 8। अब इसको सोल्व करें तो ए स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 500 इंटू 8 प्लस 8 स्क्वायर, अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब 500 का स्क्वायर होता है 2,50,000। 500 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,50,000 आएगा, प्लस 500 टू जा 1,000 और 1,008 जा 8,000, प्लस 8 का स्क्वायर आ गया 64। सबको प्लस कर दो, सारे नंबर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2,58,064 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर है 630 का स्क्वायर। यहाँ भी हम a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें। तो यहाँ देखें कि जो 630 का जो स्क्वायर है ये a प्लस बी का स्क्वायर है, तो दोनों टर्म अलग अलग करेंगे इसमें से। इस 630 नंबर में 600 प्लस 30 दो नंबर हैं, इसमें ब्रेक कर लिया नंबर को, इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू। अब यहां देखें कि a प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर ही तो है, तो 600 तो a हो गया, 30 b हो गया। a स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600 इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर। अब 600 का स्क्वायर, जब 600 को 600 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 3,60,000। 3,60,000 प्लस में 600 टू जा 1200 और 1200 को 30 से करेंगे तो 36,000 आएगा, प्लस में 30 का स्क्वायर होता है 900। सभी नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3,96,900। तो इस तरह से फॉर्मूला में ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें कि चाहे तो आप 630 का स्क्वायर कर लें या फिर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं तो दोनों आंसर सेम आएंगे। देखो अगर हम 630 को एक बार इसको हम सोल्व भी करके देखें कि जो 630 का, ये तो रफ वर्क कर रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए, कि जो 630 का स्क्वायर है इसमें 630 को अगर 630 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर यही तो होता है कि नंबर को नंबर इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम 0 आ गई, एक 0 लगाएंगे, कभी भी यहाँ पर क्रॉस नहीं लगता है, यहाँ 0 ही लगेगा। 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, डबल 0 लगाएंगे, 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, 1 6 6 जा 36 और 1 37। सबको प्लस करेंगे। अब यहाँ देखना आंसर में ये जो इसका स्क्वायर है वो सेम यही नंबर आएगा, 0 0 9 8 8 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड होगी, 7 8 और 9, ये देखिए 3,96,900। तो ये इसका मतलब कि जो इसमें जब हम करते हैं तो ये जो नंबर होता है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करके और फिर उसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।